आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हेमंत सोरेन आखिर गिरफ्तार, चंपाई झारखंड के सीएम होंगे, सरकार बनाने का दावा पेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। ईडी टीम ने बुधवार को 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया। ज्ञानव्यापी व्यास जी के तहखाने में 30 साल बाद पूजा की अनुमति। तो ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में कोर्ट ने 30 साल बाद हिंदू पक्ष को पूजा पाठ की इजाज़त दे दी। जिला न्यायाधीश डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बुधवार को व्यास परिवार और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के पुजारी से तहखाने में स्थित मूर्तियों और पूजा को और राग भोग कराने का आदेश दिया है। आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हेमंत सोरेन आखिर गिरफ्तार, चंपाई झारखंड के सीएम होंगे, सरकार बनाने का दावा पेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। टीम ने बुधवार को 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया। ज्ञानवापी व्यास जी के तहखाने में 30 साल बाद पूजा की अनुमति। तो ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में कोर्ट ने 30 साल बाद हिंदू पक्ष को पूजा पाठ की इजाज़त दे दी। जिला न्यायाधीश डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने अदालत ने बुधवार को व्यास मंदिर, व्यास परिवार और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के पुजारी से तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा और राग भोग कराने का आदेश दिया है। सीतारमण आज पेश करेंगे अंतरिम बजट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट बृहस्पतिवार को पेश होगा। इसके बाद जुलाई में नई सरकार आने पर पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 6ठा बजट पेश करेंगी। रतौड़ी बने प्रदेश की पहली महिला सीएस। तो वरिष्ठ आईएएस राधा रतौड़ी प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव सीएस बन गई हैं। 1988 बैच की रतौड़ी को पूर्व सीएस डॉक्टर एसएस संधू ने कार्यभार सौंप शुभकामनाएं दी। इंतजार खत्म, प्रदेश में शुरू हुई बर्फबारी। आज भी बारिश बर्फबारी। तो प्रदेश में आज बृहस्पतिवार को भी बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। अन्य में बारिश हो सकती है। 2 फरवरी को मौसम साफ रहेगा। 3 की रात मौसम फिर करवट लेगा और 4-5 फरवरी को बारिश बर्फबारी की संभावना है। परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने को कानून बनेगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को संसद भवन में बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून लाएगी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने कहा कि 22 जनवरी को सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। राष्ट्रपति ने बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस अवधि में देश ने ऐसी कई योजनाएं पूरी होती देखी हैं जिनका दशकों से इंतजार था। रेलवे में भर्ती होंगे 9000 तकनीशियन। तो केंद्र सरकार रेलवे में रिक्त पड़े 9000 तकनीशियन के पदों पर भर्ती करने जा रही है। अभ्यर्थी फरवरी से रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। धनोल्टी, ओली और हर्षिल में बर्फबारी। तो धनोल्टी, सुरकंडा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ओली और हर्षिल में बुधवार को जमकर बर्फबारी हुई, जबकि चक्राता के लोखंडी में 2 इंच तक बर्फ गिरी। धनोल्टी, ओली, लोखंडी और हर्षिल में पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। केदारनाथ में देर शाम तक 2 फीट से अधिक बर्फ जमा हो गई। असली दवा खरीदने के लिए बार कोड स्कैन करें। तो उत्तराखंड सरकार ने नकली दवाओं से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए 300 प्रमुख बीमारियों की दवाओं के लिए बार कोड अनिवार्य कर दिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में रकम जमा कराने पर रोक लगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग आदि में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉपअप स्वीकार करने से रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट व बाहरी ऑडिटरों के अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर रजनी भंडारी बहाल। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी पर रोक लगाते हुए उन्हें पद पर बहाल कर दिया।
शिवालिक की पहाड़ियों में 1 करोड़ साल पहले जीवन की शुरुआत हुई। मंदिर पक्ष को पूजा का अधिकार मिला। राम मंदिर निर्माण से सच हुई सदियों की आकांक्षा। सुबह मुख्यमंत्री ने किया वादा, शाम तक बन गया राशन कार्ड। तो राशन कार्ड निरस्त होने की वजह से राशन न मिलने से परेशान अल्मोड़ा के लाल सिंह से सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत करके आश्वासन दिया और शाम तक उनका राशन कार्ड बन गया। सीएम हेल्पलाइन 1905 और इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का औचक निरीक्षण करते हुए सीएम धामी ने लोगों की समस्याएं जानी और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। 15 दिन में 3 लाख श्रमिकों को बटेंगे कंबल। समीक्षा अधिकारी को भी पुरानी पेंशन। तो प्रदेश के 171 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय परियोजना में शामिल हो टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना। क्लस्टर स्कूल का शिक्षक संघ ने जताया विरोध। तो क्लस्टर स्कूल बनाने के सरकार के निर्णय को राजकीय शिक्षक संघ ने एक प्रयोग माना है। संघ का कहना है कि बिना जानकारी जुटाए स्कूलों को क्लस्टर बना दिया, लेकिन पूर्व में हुए शिक्षा के अन्य प्रयोगों की तरह ये भी गलत साबित होने वाला है। सड़कों में बाधा बन रहे हैं वन भूमि के नियम। देहरादून में बारिश और मसूरी में जमकर गिरे ओले। तो दून में बुधवार देर रात करीब 11:45 पर कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे ठंड में और इजाफा हो गया। देहरादून के आईएसबीटी, कारगी चौक, हरिद्वार बाईपास, सहारनपुर चौक, घंटाघर, राजपुर रोड, चक्राता रोड समेत कई जगह बारिश हुई। बारिश के बाद कई जगहों पर बिजली गुल हो गई। दूसरी ओर मसूरी में देर रात करीब 1:05 पर बारिश के साथ जमकर ओले पड़े। इससे पहले दून में बुधवार सुबह से मौसम का मिजाज बदला नजर आया। धनोल्टी और सुरकंडा में देर रात हिमपात, व्यापारी खुश। तो धनोल्टी में बुधवार देर रात हल्का हिमपात होने से किसानों के साथ व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। धनोल्टी के व्यापारी देवेंद्र बिरवाल ने बताया कि बुधवार की देर रात धनोल्टी सहित सुरकंडा की चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। उन्होंने बताया कि यहाँ सुबह से सर्द हवाएं चल रही थी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तो मौसम विभाग ने गुरुवार को भी पूरे प्रदेश में बारिश और पहाड़ी इलाकों के लिए बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट रखा है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में 2500 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भारी से भारी बारिश की संभावना है। मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना है। 2 से 5 फरवरी तक भी हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी कहीं कहीं हो सकती है। सभी जिलों के डीएम एवं आपदा प्रबंधन को अलर्ट की पर भेजा गया है। चक्राता के पास लोखंडी में पहली बर्फबारी हुई। वहीं खबर है विकासनगर से कार डंपर्स की भिड़ंत में कार सवार बचा। तो देहरादून पाटवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार सुबह एक डंपर विपरीत दिशा से आ रहे कार से टकरा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कार सवार विपरीत दिशा से आ रहे डंपर के सामने आते ही कार से कूद गया, जिससे बड़ी घटना होने से बच गई। केंद्र के अंतरिम बजट से हैं बड़ी उम्मीदें। सिसमबाड़ा में लीचर ट्रीटमेंट प्लांट के खिलाफ उतरे लोग। संदीप जैन आईएमए के नए कमांडेंट बने। रविंद्र बने दून रेलवे स्टेशन के अधीक्षक। ऋषिकेश में गंगा घाट को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए। देहरादून की हवा दिवाली से भी ज़्यादा जहरीली हुई। पहाड़ों पर बिछ गई सफ़ेदी, चेहरों पर आई रौनक। तो चारों धामों में जमकर हुई बर्फबारी। फूलों की घाटी, गोरसों, हरसिल और ब्रह्मताल में हिमपात हुआ। सुरकंडा में सीजन की पहली फुहार गिरी। केदारनाथ में 1 फीट तक जम गई है बर्फ। पिंडर घाटी में भी पहला हिमपात हुआ। उत्तरकाशी में हुई बर्फबारी। खिल उठे सेब बागवानों के चेहरे। तो हरसिल घाटी में सीजन की तीसरी बर्फबारी से सेब बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। यहाँ बर्फबारी नहीं होने से सेब के पेड़ों को पर्याप्त शीतमान यानी ठंडा वातावरण नहीं मिल पा रहा था। किसान बोले बूंदाबांदी नाकाफी है।
कार खाई में गिरी, एक की मौत। तो तिलवाड़ा मयाली या जखोली मोटर मार्ग पर बुधवार सुबह एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनका साथी घायल हो गया। उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया, जहां उपचार के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया। ट्रक की टक्कर से कार और बाइक क्षतिग्रस्त। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर कीर्तिनगर के समीप तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे खड़ी कार और बाइक से भिड़ गया। हादसे में कार और बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा ऊषा अनिरुद्ध विवाह स्थल। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। कुरोली गांव में शराब परोसी तो देना पड़ेगा 25,000 रुपये का जुर्माना। रामपुर तिराहा कांड सुनवाई कल होगी। तो रामपुर तिराहा कांड में मिलाप सिंह की पत्रावली पर बचाव पक्ष की ओर से जीरा जारी है। भाजपा के लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आज होगा। अब प्रदेश में QR कोड से बिकेंगी 300 ब्रांड की दवाइयाँ। बिना सुरक्षा पिट रहे बिजली कर्मचारी। तो बिजली बिल वसूलने वाले कर्मचारियों की जान पर हरिद्वार जिले के उपभोक्ता भारी पड़ रहे हैं। हालत यह है कि 6 माह में ही करीब 6 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें वसूली टीम पर हमला हुआ। 3 में तो मुकदमे भी दर्ज हैं। UPCL की विजिलेंस टीम भी बिना नाखून का शेर है। हाईकोर्ट ने चमोली की जिम अध्यक्ष को दी राहत। UCC मेरी प्राथमिकता, सभी बहनों को समानता का अधिकार देगा। तो प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कहना है कि राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड की संस्कृति को आत्मसात कर लिया मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने। राज्य के 13 जिलों में 7 महिला अफसर हैं। प्रदेश में मौसम की चुनौती से निपटने के लिए बनेगी योजना। प्रदेश की 18वीं मुख्य सचिव बनी रतूड़ी। रतूड़ी को CS की जिम्मेदारियां महिलाओं का सम्मान है। राज्यपाल CM ने दी डॉक्टर संधू को शुभकामनाएं। 14 को तय होगी बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि। हरीश रावत का परिवार प्रेम अब पुत्र के लिए मांगा टिकट। तो कांग्रेस नेता हरीश रावत का परिवार प्रेम फिर कुलाचे मार रहा है। सियासी चेलों को भले ही ये बात रास नहीं आ रही हो, लेकिन बात कांग्रेस के गद्दार नेता की है तो सभी चुप हैं। पूर्व CM ने पहली बार अपने बेटे को हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की आर्मी की है। इसने फर्जी सैन्यकर्मी को दबोचा। UP के मंत्री के बेटे की शादी में पहुंचे सौरभ। सिलग्यारा सुरंग पाइप से अंदर जाकर मजदूर करेंगे डी वाटरिंग। बिना शिक्षकों के कैसे फैलेगा शिक्षा का उजियारा। तो कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय जिलों के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के 717 पद खाली हैं। तो प्रदेश में शिक्षा विभाग की ओर से संचालित अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में पठन पाठन पटरी पर नहीं आ सका है। इन विद्यालयों में 3 साल बीतने के बाद भी पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। आलम यह है कि प्रदेश भर के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में LT और प्रवक्ता के 818 पद खाली हैं। इसमें शिक्षकों के सबसे अधिक 717 पद रिक्त हैं। इसमें 15 जिलों में अटल उत्कृष्ट विद्यालय में 717 पद खाली हैं। शैक्षिक सत्र 2021-22 में प्रदेश में 189 राजकीय इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा देकर उनमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू की गई थी, जिनको CBSE की मान्यता भी दिलाई गई थी। अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय संचालित होने पर इनमें विद्यालयों की संख्या में 50,000 से अधिक की वृद्धि हुई थी। वर्तमान में इन अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का हाल यह है कि इनमें शिक्षकों की तैनाती न होने के कारण बच्चों की बेहतर ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सामान्य विषयों में भी शिक्षकों का टोटा। तो LT के सबसे अधिक रिक्त पद हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों के हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सामान्य स्तर की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में LT के हिंदी के 43, गणित के 40 और अंग्रेजी के 43 पद रिक्त हैं। राजनीति विज्ञान के 66, अर्थशास्त्र के 56 और हिंदी के 55 LT के पदों पर शिक्षक नहीं हैं। तो LT प्रवक्ताओं के इस प्रकार से पद यहाँ पर रिक्त दिखाए गए हैं।
एलटी कला के पूर्व चयनित को आयु सीमा में राहत मिलेगी। तो एलटी 2021 की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नई भर्ती में आयु सीमा और फीस से छूट मिल सकती है। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग इसका प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजेगा। ऐसे युवाओं को फीस से भी राहत मिल सकती है। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग जल्द एलटी के 1571 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। पिछली भर्ती में शामिल कला वर्ग के 263 पद भी शामिल हैं। कोर्ट के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए नए सिरे से भर्ती कराने का निर्णय लिया है। विभाग ने इसका अध्याचन आयोग को भेज दिया है। इससे पिछली भर्ती में चयनित युवाओं को भी नए सिरे से यह परीक्षा देनी होगी, जबकि इसमें से कुछ अब निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं। इस कारण आयोग इसके लिए शासन को पत्र लिखते हुए आयु सीमा और फीस में राहत देने की सिफारिश करने जा रहा है। KMVN के 350 कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ते की सौगात। तो निदेशक मंडल ने लगाई मुहर। ग्रेजुएटी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की। इसी के साथ PM श्री केंद्रीय विद्यालय काशीपुर में शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें इंटरव्यू के माध्यम से ये भर्ती की जाएगी। तो इसमें अंशकालीन अनुबंध के आधार पर ये भर्ती होनी है। इसमें PGT, TGT प्राथमिक शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, नृत्य कला शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, कंप्यूटर निदेशक, योग शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए विद्यालय की वेबसाइट kasipur.kvs.ac पर आवेदन पत्र 1 फरवरी से 10 फरवरी तक उपलब्ध है। 5 केंद्रों में परिवहन और आबकारी सिपाही व उप आबकारी निरीक्षक की परीक्षा आज से। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग सिपाही, परिवहन सिपाही, आबकारी सिपाही व उप आबकारी निरीक्षक की शारीरिक माप एवं दक्षता परीक्षा प्रदेश के 5 केंद्रों में आज से यानी 1 फरवरी से आयोजित करेगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में 1 राजपत्रित अधिकारी और 2 कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे। राजपत्रित अधिकारी व कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए UKSSC के अनुसचिव राजन ऐथानी ने बुधवार को आबकारी आयुक्त और परिवहन आयुक्त को पत्र भेजे हैं, ताकि दोनों विभागों के अधिकारियों के समक्ष उनके विभागों की भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ती जा सके। तो परीक्षा केंद्र इस प्रकार से बनाए गए हैं। बात करें जॉब पॉलिटिकल करके, तो झारखंड लोक सेवा आयोग में 342 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 222 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। चंडीगढ़ पुलिस में 144 पदों पर कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 300 असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग में रोजगार के अवसर 78 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सहायक प्रबंधक के 28 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय के बच्चों ने विज्ञान मॉडल का प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी ने अल्मोड़ा को हराया। बाटल नेक खुलने की दिशा में एक कदम और। तो शिफ्टिंग के टेंडर जारी, 2 ठेकेदारों को मिला काम। अनुबंध गठित करने की तैयारी में जुटा MDDA। तो शहर के सबसे बड़े बाटल नेक आड़त बाजार को शिफ्ट करने की दिशा में MDDA ने एक कदम और बढ़ा दिया है। मेवाला में सड़क चौड़ीकरण शुरू हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन बने IMA के नए कमांडेंट। कैंट बोर्डों का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा। तो कैंट बोर्ड के अधीन नागरिक क्षेत्रों के निकटवर्ती नगर निकायों में विलय अभी समय लगेगा। केंद्र व राज्य स्तर पर इसकी प्रक्रिया जरूर शुरू की गई है, पर इंतजार लंबा खिंच सकता है। शादी के सीजन में सक्रिय हुए चोर, बंद घर से उड़ाया सामान। उत्तराखंड के पहाड़ों ने ओढ़ी सफ़ेद चादर, लंबे समय बाद वर्षा हुई। 17 पेंशनरों को सौंपे गए पेंशन पेमेंट ऑर्डर। हुनर दिखाने को खेल मैदान की कमी अब नहीं बनेगी बाधा। तो प्रदेश में 16,244 सरकारी विद्यालयों में से 5,119 विद्यालयों के पास खेल मैदान नहीं है। परीक्षा के समय खान पान का रखिए ख्याल। मुख्यमंत्री धामी ने किया गढ़वाली फिल्म रिखोली का शुभारंभ। शिवालिक पहाड़ियों में 1 करोड़ साल पहले जीवन की शुरुआत। वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पठानकोट की शिवालिक पहाड़ियों में 1 करोड़ वर्ष पुराने ट्रेस जीवाश्म की खोज की है।
उत्तराखंड में एफडीआर तकनीकी से बनेंगी सड़कें। 4 दिन से लापता मासूम का शव नहर में मिला। तो बाजपुर से खबर है, 4 दिन से लापता चल रहे 3 वर्षीय मासूम का शव घर के सामने से गुजर रहे नहर में मिला। बच्चे के लापता होने की सूचना पर पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। नाबालिग से रेप का आरोपी रोहतक से गिरफ्तार हुआ। वाहन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। ट्रॉली के नीचे दबकर किसान की जान गई। 12वीं फेल फिल्म देख शीतल ने फतह की चोटी। तो जीवन में मुश्किल हालातों में लड़कर मेहनत और जुनून से कामयाबी की नई कहानी लिखने वाली बॉलीवुड की असल जीवन पर आधारित 12वीं फेल फिल्म लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रही है। हल्द्वानी में सर्दी से ज़्यादा बिजली पानी सता रहे। तो पिटकुल के बिजली घर में रोस्टिंग के चलते बुधवार सुबह कटघरिया कमलुआ गांजा क्षेत्र के दर्जनों घरों में सप्लाई ठप रही। छाता से छेड़खानी के आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया। स्मैक के संग पकड़ा गया आरोपी। तो नैनीताल से खबर है, रिजॉर्ट में जीएसटी की चोरी पकड़ी गई। मौसम ने करवट बदली, 2 माह बाद हल्द्वानी में पड़ी बूंदें। बाइक टैक्सी के साथ अब चालक भी लेना जरूरी। तो बाइक टैक्सी के साथ अब चालक को भी किराए पर लेना होगा। हल्द्वानी में रहता है बनमीत का परिवार। चाफी के जंगल में आग लगाई। मारपीट धमकी देने के मामले में 10 पर केस दर्ज किया। तो रामनगर से खबर है, रुद्रप्रयाग में कार खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत हो गई। रुड़की में आर्मी इंटेलिजेंस ने पकड़ा फर्जी सैन्यकर्मी। मां का कष्ट देख बेटे ने खेती को मशीन बनाई। वाराणसी के लिए रोज चलाएं ट्रेन। सर्दी में सिडकुल को बिजली दे रही झटके। दिन दहाड़े पूर्व सैनिक से 25,000 रुपये नकदी छीनी। तो खटीमा से खबर आई है, घास काटने खेत में गई 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म। तो नगर के निकटवर्ती गांव में खेत में घास काट रही 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बालिका की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भू कानून को रैली 11 को होगी। रुद्रप्रयाग में अनियंत्रित कार खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत हो गई। स्टीयरिंग फेल होने से वाहनों से टकराया ट्रक। कार से 14 पेटी अवैध शराब पकड़ी। तो नरेंद्र नगर से खबर रही है, भाषण प्रतियोगिता में करतिसा अव्वल रही। पिथौरागढ़ देहरादून की पहली उड़ान में 80% टिकट बुक हुए। तो विमान सेवा शुरू होने पर सीएम का आभार। बुकिंग को लेकर के लोगों में उत्साह दिखा। टनकपुर में एनएचपीसी की नहर में रिसाव से मचा हड़कंप। झूला घाट के दीपक निर्विरोध व्यापार संघ के अध्यक्ष बने। पेड़ काटने का आरोपी पकड़ से बाहर हुआ। मथुरा विशेष रेल 30 अप्रैल तक चलेगी। लोखंडी में सीजन की पहली बर्फबारी से ठंड बढ़ी। बद्रीनाथ और हेमकुंड में जोरदार हिमपात हुआ। बीते 5 वर्ष में इस तरह हुई बर्फबारी। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत। विकासनगर से खबर है, कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 3 दिन पूर्व पश्चिमी वाला खाले में बाइक समेत गिरे युवक की बुधवार को मौत हो गई। वन तस्करों पर लगेगा 5 लाख रुपए का जुर्माना। उज्ज्वला योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। दून में 10 और जगह डिवाइडर बनाए जाएंगे। स्टाम्प पर जमीन बेची खरीदी तो मुकदमा दर्ज होगा। सभी खनन गेटों पर 15 दिन में कैमरे लगाएं। 3 युवक 44.23 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार हुए। अब मालसी जू के पास घूमता दिखा गुलदार। तो खंगला के पास कैमरा ट्रैप में नजर आया। वन विभाग सक्रिय हुआ। विधायक का फोन चोरी, चोर ने मांगे 500 रुपये। तो जीआरपी थाने में दर्ज किया गया केस। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। शादी में गए फोटो स्टूडियो संचालक के घर चोरी हुई। बलबीर रोड पर बात कर रहे युवक का फोन लूटा। मुसाफिरों ने मनमाना किराया वसूल रहे ऑटो वाले। गुरुकुलीय शिक्षा से संस्कारों का निर्माण होगा। बिजली चोरी में 8 पर मुकदमा दर्ज किया। लक्सर सीओ के पेशकार से अभद्रता करने पर केस दर्ज हुआ। एक ही घर में उठी 2 अर्थी, पूरा गांव हुआ गमगीन। तो गाजियाबाद में दंपति की मौत के बाद बुधवार की सुबह धार्मिक रीति रिवाज से साथ दोनों का दाह संस्कार किया गया। हत्याकांड के खुलासे में 3 टीमें लगाई। फेरी वाले की पिटाई पर हिंदू संगठन थाने पहुंचा।
उत्तराखंड को आपदा से बचाने की प्रार्थना की। मसूरी की शिक्षिका को विवेकानंद पुरस्कार मिला। नर्सिंग भर्ती का पोर्टल कब खुलेगा? तो 12 दिसंबर से शुरू होनी थी प्रक्रिया, अधर में लटकी है। चुनाव आचार संहिता कभी भी लग सकती है, बेरोजगारों को चिंता सता रही है। तो मेडिकल कॉलेज में वर्षवार तरीके से होने वाली नर्सिंग भर्ती अटक गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जल्द लगने वाली आचार संहिता को देखते हुए बेरोजगारों में चिंता का माहौल है। उन्होंने बुधवार को विभागीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई। पंद्रह करोड़ से विस्थापित होंगे बनिया नाला के लोग। मौसम ने बदली करवट, ठंड से लोग बेहाल। तो रुड़की से खबर आई है, कर्मचारी का फोन लूटने के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। डीजल छिड़ककर महिला को जलाने की कोशिश। तो लक्सर से खबर आई है, रुड़की में कार सवारों ने बस चालक को पीटा। सनराइज स्कूल की ग्रीन हाउस बना ओवरऑल चैंपियन। पीसीएस की मुख्य परीक्षा का परिणाम इसी माह आएगा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीन सेवा परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट फरवरी के तीसरे सप्ताह में जारी होगा। पीसीएस 2021 का मुख्य परीक्षा का आयोजन 23 से 26 फरवरी 2023 के बीच कराया गया था। सरकारी पार्किंग को कब्जा मुक्त कर नहीं करा पा रहे हैं अफसर। कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षा में कम प्रश्न पूछे जाएंगे, नंबर भी पूरे मिलेंगे। तो छात्रों को कोर्स में पूरा करवाने के में नाकाम रहे कुमाऊं विश्वविद्यालय ने अनोखा हल निकाला है। अब परीक्षाओं में छात्रों को कम प्रश्न पूछे जाएंगे पर नंबर पूरे मिलेंगे। जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 10 फरवरी को होगी। क्लस्टर प्रणाली के विरोध में सरकारी शिक्षक। ब्लड बैंक संचालन को 356 किलोमीटर दूर पड़ रही भारी। दुर्घटना में घायल ने तोड़ा दम, अज्ञात चालक पर केस दर्ज। दुरानी खेत से खबर आई है, 2 युवकों की गर्दन में घोंपा पेचकस। तो चकुटिया से खबर है, चकुटिया में दोस्त को छोड़कर लौट रहे युवकों ने मारपीट की। धरना 20 फरवरी तक स्थगित होगा। डिप्लोमा इंजीनियर्स ने जताया विरोध। अल्मोड़ा में बादल छाने से तापमान में गिरावट आई। ज़्यादा नंबर वाले सवालों पर करें फोकस। 11 फरवरी को टिहरी में होगा स्वाभिमान रैली। रिटायरमेंट के दिन जारी किए पेंशन पेमेंट ऑर्डर। गढ़वाल में बर्फबारी और सर्द हवाओं से बड़ी ठंड। मंदिर में चोरी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। सोमेश्वर में कांग्रेस ने सरकार पर लगाया देश को बांटने का आरोप। लोकसभा चुनाव बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाए पुलिस। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी सड़गुमन ने ली बैठक। हरिद्वार में 3 एसएसआई समेत 28 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र बदले गए। इंतजार खत्म, 3 दिन को खुलेगा इंडोर स्टेडियम के द्वार। गुलदार की अफवाह, मौके पर मिली है जंगली बिल्ली। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है, पहाड़ों ने ओढ़ी सफ़ेद चादर, लंबे समय बाद वर्षा हुई। 606 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार। तो गोपेश्वर से खबर आई है, मंदिर की चोरी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है, श्रमिकों को 15 दिन में दिए जाएं कंबल। मौसम ने बदल ली करवट, हिमालयी गांवों में बूंदाबांदी हुई। स्पॉटन अल्मोड़ा ने जीता 51,000 का नगद पुरस्कार। बच्चे को दिया नशे से दूर रहने का ज्ञान। विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक मॉडलों का निर्माण कर सीखे विज्ञान के प्रयोग। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, देहरादून पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा को जोड़ने वाली हेली सेवा हवाई। पाइप के अंदर जाकर मजदूर करेंगे डी वाटरिंग। शिक्षिका का तबादला हुआ तो नम हुई आंखें। ग्रामीणों ने बेटी जैसे किया विदा। तो पौड़ी से खबर आई है, बद्रीनाथ हाईवे पर काम जोरों पर, रोज लग रहा जाम। स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को देंगे प्रशिक्षण। उत्तरकाशी के सचिन के शतक के आगे अल्मोड़ा के धुरंधर ध्वस्त हुए। आधार कार्ड बनवाने के लिए तय कर रहे 30 से 60 किलोमीटर दूरी। खेतों में नहीं सड़कों पर बह रहा सिंचाई का पानी। प्रदूषण फैलाने वाले 29 कबाड़ कारोबारी को चिन्हित किया। बोर्ड छात्रों के लिए चलेगा रिफ्रेश कोर्स। तो 1 से 26 फरवरी तक महत्वपूर्ण विषयों की होगी ऑनलाइन तैयारी। 27 फरवरी को होंगी बोर्ड परीक्षाएं। लेखपालों को मिले 36 पीआरडी जवान। मैदान में बारिश, चोटियों पर हुआ हल्का हिमपात।
घर से 50 मीटर दूर नहर में मिला मासूम का शव। नगर आयुक्त बोले जमीन निगम की है थाने में बंद करवा दूंगा। हल्द्वानी में दिन भर तरसे, रात को झमाझम बादल बरसे। जीएसटी चोरी में रिजॉर्ट पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। सड़कों पर खुलेआम घूम रहे मवेशी, हादसों के लिए जिम्मेदार कौन? उत्तराखंड की बेटी ने माउंट यूटी कांगड़ी की चढ़ाई की तो चोट लगने के 2 साल बाद 19,000 फीट की ऊंचाई का किया आरोहण। पावर चैनल में 8 जगह रिसाव, ग्रामीण भयभीत हुए। बिजली गुल होने से मरीजों को उपचार नहीं मिल पाया। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाएं। उत्तरकाशी के सचिन के अर्धशतक पर अल्मोड़ा के धुरंधर ध्वस्त हुए। अल्मोड़ा में लहसुन 400 रुपये किलो प्रति पहुंचा। बागेश्वर में अल्ट्रासाउंड की आस में 30 से अधिक मरीज घर वापस लौटे। अपर मुख्य अधिकारी के वित्तीय अधिकार सीज किए गए। घास काटने गई बालिका से दुष्कर्म किया।